जय सिया राम। लगातार दूसरा इतवार और दूसरे इतवार में लगातार धर्मेंद्र जी हम लोगों के साथ हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग 7 राजा 7 रानी और राजा के तो कहानी के अधूरा छोड़ दिया गया रहा। नितबोवा धान लेके लड़का भाग बाबा के पास आवा, बाबा वाका जुआ बनाए के अपने बारे में बैठाए लेन। यह के बात का हुआ अब एक के बाद भैया पाठक जी अब वो सब दानों लोग खरीद चले आए। हाँ। और ये अपना डेरान रहे। तो जब ये पहुंच गए हुआ दानों से पहले वे तो बाबा का काम के इनके जीवन बचावे खातिर वह इनका सुग्गा से भैया जुआ बनाए मुड़ों बैठाए लेन और दानों बिल्कुल पिट्ठिन पिट्ठा इनके पहुंच गया। पूरी कहानी से जुड़े खातिर पिछला एपिसोड देखो तो मजा आई। हाँ तो भैया बस का भाई पिट्ठिन पिट्ठा से पहुंच गए दानों लोग और बाबा से कहिन कि तोहरे यहाँ कोनो सुग्गा आवा है। तो कहीं नहीं भैया आज तो कोनो बात नहीं है, सुग्गा उग्गा कोई अबे नहीं किसी कहीं असके कसके नहीं हो सकते नहीं आवा है बाकायदा बाली काट के लावा है नितबोवा धान के। तो कहीं ना यहाँ कोई नहीं आवा भैया। तो कहीं इनका सही का तो कहीं हाँ बिल्कुल भैया यहाँ कोई नहीं आवा है। खैर दानों लोग अपना लौटी गए भैया। तो बाबा इनका फिर से मुड़वा में से अपने निकारी के जुआ बने रहे तो इनका निकारी के फिर इनका भैया मनई बनाए दी। ये अपन बाबा कहन खूब धन्यवाद उनवाद दे के और अपना वो बाली लेके चला आए तो महतारी लोगन से पूछिन कहीं की बाली लेन अब एक तरीका बताओ। तो कहीं का बहुत बढ़िया है का अत्ती जुन बोई दे हो तो ये सवेरे तैयार हो जाई तक सवेरवा बोई हो तो ये संझक तैयार हुई। तो कहीं तो बड़ा बढ़िया है। तो भैया ये लेके गए और वह का संझक बोए सवेरे काटे सवेरे बोए संझक काटे ऐसे भैया इनके मार बिल्कुल धान के सब छल्ली लाग गए भैया। अब मान के चलो इनके कुल घर के दरिद्रता इनके दूर हो गए भैया। सगरी दुख तकलीफ से भगवान इनके दूर कर देन हरी लेन भैया। अब जब सगरी चीज इनके थिर होएगा भैया तो ये खूब जगह जमीन ले लागे खूब दूर तक अपन फैलावे लागे विस्तार करे लागे घर बनवाइन खूब बढ़िया नीक। और के बाद जब काफी समय बीतेगा भैया तो ये अपन लोगन के भाई भला मानुस ये रहे। ये अपने पिताजी के तना नहीं रहे, ये अपन भला मानुस रहे, लोगन के खूब भलाई करें खूब मदद करें। तो ये गांव में अपने आसपास जतरा रहा राज जिनके फैला रहा तहाँ ये प्रसिद्ध रहे। एक समय के बाद भैया इनके पिताजी जैसे राजा महाराजा भैया शिकार खेलत रहे तो वे अपना शिकार खेले इन्हीं के राज्य की ओर आए अपने राज्य से महाराज। तो इनके यहाँ आए तो उनके प्यास लाग तो वे थोड़ी दूर अपन घोड़ा ठड़ियाई के तक जहाँ इनके कोठिया दिखात रही वहरे वरिया आए। तो गांव में होत नहीं लड़का सब खेला करते हैं। तो वही लड़कवन से आए पूछिन पहले भैया कोनो नल वल के व्यवस्था तो रात नहीं रहा और ना कोनो टंकी आज के जमाने में लाग रहा कि बटन दबाओ पानी पियो। उस तो भैया कुआं के व्यवस्था रात रहा अपन यही सब पानी के साधन रहे। तो ये कुआं पर पानी पीन तक उन लड़कवन से पूछिन कहीं भैया वो कोठी जो चमक रही है दूर से वो किसकी है किस राजा की है। तो कहीं ये भैया हमारे एक राजा साहब के लड़के हैं, उनके 7 महतारी हैं। मुला एक राजा रहे जो बहुत क्रूर रहे, वह भैया 7 महतारी के आंखें होके निकलवा ली ना। और लेकिन लड़का देखो बहुत सपूत निकला मान के चलो वो अपन सपूत लड़का निकला वो 7 महतारी के छठही रानी के जन्म लिहिस और भैया वो खूब प्रगत किस देखो वही करी आए। तो कहीं उसे हम मिला चाहिए थे तो कहीं तो उमा कौन बड़ी बात है भैया आप यही रहो सबसे मिलत हैं वो बहुत धर्मात्मा हैं। तो कहीं तो फिर उनका बलवाओ तो मिल ली हम। तो लड़कों सब चला गए उनका बलावे आए तो भैया इनसे कहीं कि हम आपके घरे खाना खावा चाहिए थे क्योंकि ये जानते रहे कि अब हम जब कहबे तो अगर वह होई तो हम यही बहाने देख लेबे। तो कहीं नीमा कौन बड़ी बात है महाराज न जानी कत्ते जिन्हें खाद पियत है रात है हमरे यहाँ तो आपो चलो खाई लो। तो कहीं ना सुनाई बात है हम आपके महतारी लोगन के खाना बनावा खाबे जब वो नहीं हमें खाना बनाए को परसी हैं तब हम खाब नहीं तो ना खाब। तो कहीं तो इमा कौन बड़ी बात है भैया चलो आप उन्हें बनावा खाई ली हो। तो वो अपना आगे आगे गए तो कहीं की एक आए हैं राजा साहब तो वो खाली तुहरे लोगन के बनावा खाना खाई हैं और वो कहीं तुहरे 7 महतारी हैं तो उन 7 महतारी के खाना हम बनावा खाबे। तो जब राजा वहां पहुंच गए उनके घरा तो भाई आखिर रहे उनके तो अवजिया से तो पहचानत रही तो जैसे बोले तैसे वो सब जान ही गई कहीं अरे ये कस कहीं आई गए
अरे तो अब गति देखो हिया, कोई मुंह फुलाए सरापे अंदर अंदर, ये उखड़ पर यहाँ कहाँ से आए, इनका दहेजरो पुतो यहाँ कहाँ से चले आए, इनका भवानी सिर जिले असवस कैले जो मेरे अपन गायरी गुप्ता बक्कत हैं वह भैया वो सब सातों जनी अपन बक्के। तो वो कहीं देखो ऐसा है गायरी गुप्ता न दो, द्वारे पे आए हैं मेहमान हुए अपन, अब इनका खाना खवाओ। तो भैया कौनो मेर मैंने वो लड़कवा के वजह से उनका खाना पानी मिला, तो वो अपन माफ़ी मांगे लगे। तो कहीं कि चलो भाई जब माफ़ी मांग ले तो का माफ़ कर दे चाहिए, तो माफ़ी मांगिन तो वे लोग उनका माफ़ कर दें, लेकिन तो माफ़ ई भी नहीं पर कहीं कहीं हमका ये बताओ कि अब हम हमारे थी सब कुछ तो होएगा, घर होएगा, जमीन होएगा, खाना खाए के व्यवस्था होएगा, मुला आँखी के बिना जीवन का मतलब है। तो आँखिया कसके हुए, तो कहीं आँखी के भैया बड़ा बहुत कठिन प्रोसेस है, तो कहीं कुछ ना का कठिन का है, तो कहीं कि हमका बताओ कहाँ है वो अखिया, तो कहीं यहाँ से थोड़ी दूर पर कजरी बन है, हुए अखिया हम एक ठो चुड़ैल के संरक्षण में रखवाए दिन ना। तो कहीं तो ठीक है हम जाबे हुआ आँखी ले, तो कहीं अरे बहुत कठिन है हुआ जाए ना भैया, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाए, वो सब हुआ सब शैतान परियत भूत चुड़ैल यह सब रहा था। तो कहीं तू इके चिंता ना करो, हमको जाने का कई डारा तो वाहो कई डारा गवा भैया लड़का। अब गवाह हुआ तो देखे सुके दिमाग ना ही काम करे भैया, तो का काम के रस्तवे से भैया अपन वो परियत में वहू बनीगा, रास्ता में थोड़ा करीखा मुहा में लेस लेस और जो नीक कपड़ा पहन के अगर कपड़ा पहन सब लगाए वगाए लेस, वो बिल्कुल परियत में लागे लाग कि मैंने हम जाब तो उन्हें के महन छिपे रहा मिल जाबे। तो ये गए तो भैया वो चुरैलिया के एक ठो बिटिया रही, तो वो जब जान पैसू पहचान गए कि लड़का हो और मनई हुए मैंने, तो ये मांस हम लोग खाबे आज, तो मारे खुशहाली के गए और घर में बनावत रही कुछ, तो इनके कत्ते कहे कि हम तुझे कुछ बनाई थे, तब तक एक ठो खटिया बिछाए दे से कुआं पर, और वो कुआं में आग भरी रही, तो वो कच्चे धागा से वो खटिया का बिनाई के तक उसके ऊपर बढ़िया दरी वरी बिछाए दे, कैसे पर बैठ जाओ भैया, तोरे घर के आदमी पर बैठत हैं। तो कहीं आज हम न मानब, हम अपने महतारी लोगन के बगैर पूछे हम ऊपर बैठ नहीं सके थे, वो जानेगा भैया, वो अपन उल्टी के देखिस वो के नीचे आ गिरा है, तो वो जानेगा, तो वो बताइस कि हम अपने महतारी से बगैर पूछे कुछ करते ही नहीं। तो ऐसा है कि तू जाओ अपने महतारी का बुला लाओ चुरैलिया का, और हमें वो जरूरत है आँखी के, वो भुरकवा कहाँ है, तो बताए दिस बिटिया की भुरकवा जो है यही मैंने टांगा है और यही मखिया है। भाई ये जैसे गई महतारी के अपने बलावे बिटियू, भैया वो तुरंत लड़कवा अपन निकारी चक्कू और भुरकवा का धीरे से फोड़ के अखिया निकारी के वहां से सड़ी में भगा, और भैया आए के घरे पहुंचा। अब कहीं की अखिया लागी कस के, तो कहीं भैया अगर बाघिन के दूध मिल जात तो ये अखिया वैसे लागी जात, तो कहीं बाघिन के दूध ये कहाँ मिली, तो कहीं बाघिन के जंगल जाए परी ढूंढे परी, तो भैया ये वह कहीं अपन स्वीकार कहीं जब अत्ता कीन है तो वहां करबे, तो बस गए भैया, और जंगल में जैसे पहुंचे तो एक छोरे बिल्कुल कमजोर हो गया है, लटपट एकदम, ओके शरीर में तनिको जांगर ना बचा रहा, वह भैया अपने बच्चा का दूध पियावत रही बाघिन। भैया जैसे पहुंचे बस भैया बाघिन सोचो मन ही देखे का करी, बखाऊ खिया के इनके ऊपर दौड़ी, तो ये कहीं नानी पाए लगी। अब बताओ, अरे कहीं मिलत तो नाती, तो बताओ भैया का हाल, तो अपने नाती का कोई खाई ली, तो कहीं नानी हाल तो सब ठीक है, मुला हमें दूध की जरूरत रहा है आपके, तो कहीं तो इमा कौन बड़ी बात है, ले आओ भैया धई दो बाल्टी हो ले जाओ दूध। तो दूधवा जैसे उमा एक नियम होता है भैया, वो बाघिन के दूध के नियम है कि आपका दूधवा जैसे जमीनियम गिरी से जाम ही जाई, तो दूधवा जो जामत चला जाए, जो गिरत चला जाए, वह का अपन बटोरत चले जाए, और वह के बाद महन वह दूधवा लेके आए, और भैया ओके बाद महन हिया जब पहुंचे तो ओका बलाई के जो ओका लगावत रहे, ओके जानकार रहे, तेका बलवाई के भैया वो बाघिन के दूध से आँखी लगाई, और भैया अपन आँखी भी मिल गई वो लड़का के वजह से। देखो छोटकई रानी के बुद्धि, वो लड़का के छोटकई रानी लड़का अपन जिए दिहिन, तो वही लड़का के वजह से देखो सब कुछ मिलेगा जब तक होएगा रहा भैया। सातों जनी के राखी लाग गा, राजा साहब जो उनसे नफरत करते रहे थे उनका घरे फिर से आई गए, जो निर्वंशी कहे जात रहे भैया तो वे फिर से वंश वाले हो गए, उनके अपन वंशज चली गए भैया, और यहाँ लड़का सगरी काम कर रहे। तो यह मेरे भैया सपूत लड़का जका दे दे भगवान, दिका कोनो चीज की कमी नहीं है, यहीं से भैया ये कहानी समाप्त होती है। वैसे भैया सबके हरे, और भैया जय कहानी सुनत हो दिका भगवान, अगर आप निसंतानता से परेशान हैं तो भगवान भोलेनाथ और इस समय नवरात्रि माता
आपके भैया पूर्ण करें मनोकामना और आपको कहें संतान दें, आपके मनोकामना पूर्ण करें भैया। अब अगले कहानी में फिर कोनो कहानी जब हमका सुधियाई भैया तब फिर मिला जाए पाठक जी की कहानी में। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हमका ये लायक के समझो की कहानी सुनाओ मौका दियो भैया। बहुत बढ़िया, हमें तो अच्छा लगा, आप लोग बताओ आपका कस लाग। फिर अगले इतवार के मुलाकात हुई। जय सिया राम। जय सिया राम भैया।